कब बरसों भगवान, खेत में सूखा पड़ा हुआ है। सुनते हो बुढ़िया के बापू, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। जाकर किशोरी लाल की दुकान से दाल और चावल ले आओ, तो मैं खाना पकाऊंगी। हाँ गुड़िया की माँ, कहाँ से लाऊं? पैसे तो होने चाहिए जेब में। तुम ये खेती बाड़ी छोड़ के दूध बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करते? गुड़िया की माँ, भैंस क्या पिछवाड़े बंधी हुई है जो मैं दूध निकाल लूं? अरे तुमको तो पता है कि भैंस की कीमत 50,000 रुपए से भी ऊंची होती है। कहाँ से लाऊं इतना पैसा मैं? काश तुम्हारे पिताजी ने दो तीन पैसे दहेज में दी होती तो आज हम बड़े दूध के व्यापारी होते। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करोगे तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी और अपने बाप के घर चली जाऊंगी। दहेज में जो मेरे पिताजी ने बाइक दी थी, उस पर मुझे आज तक नहीं बिठाया। कब से कह रही हूँ चलाना सीख लो, पड़े पड़े सड़ रही है वो। अरे गुड़िया की माँ, आज तो मैं बाइक चलाना सीख लेता हूँ, फिर कल तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। अरे नयन भाई, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे मिलना ही था आपसे। आज तो मुझे कैसे भी करके बाइक सिखा ही दो। भैया राम राम। सुरेश भाई, बाइक तो मैं आपको सिखा दूंगा, पर उससे पहले पैसे कमाने का एक नया तरीका सीख लो, ये आपके बहुत काम आएगा। अरे नयन भाई, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। अरे देखो ना, पैसे की कितनी मारा मारी है, और ये मेरी घरवाली हर रोज ताने मारते रहती है। गुड़िया के कपड़े, गुड़िया की पढ़ाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है नयन भाई। तुम दूध का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? उसमें नुकसान बहुत कम है और सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। नयन भाई, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे तुम दोनों को पता भी तो है कि दूध कहाँ से निकलता है। कम से कम उनके लिए एक भैंस तो चाहिए। जब भैंस ही नहीं है तो ये दूध का काम कैसे होगा? सुरेश भाई, भैंस का इंतजाम मैं करता हूँ, तुम कुछ कागज पत्र जो मैं बोलता हूँ वो तैयार रखो, और तुम्हारे पड़ोस में जो रमेश है उसको भी अपने कागज पत्र लाने को बोल दो। गुड़िया के पापा, रमेश भाई को भी भैंस का जुगाड़ करा दो, क्योंकि उसकी बीवी भी परेशान है पैसों की कमी से। हाँ हाँ गुड़िया की माँ, वो रमेश की भैंस और हमारी भैंस साथ में दूध देगी। उसके बाद दूध का कारोबार दुगना हो जाएगा। भाभी, बैंक वालों ने मुझे 40 भैंस का लोन कराने का टारगेट दिया है। अपने अड़ोस पड़ोस में सभी महिलाओं से बात करके आज ही उन सबके कागज पत्र ले लो। हाँ हाँ नयन भाई, काम थे जैसे। मैनेजर मैडम, ये देखिए भैंसों का खड़े होने का सेट मैंने बनवा दिया है। मैडम, मैंने जो कुछ लोगों के आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे भैंसों के लोन के लिए, उसमें कुछ अड़चन तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताइए, मैं चुटकी बजाकर सॉल्व कर दूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट बोलता है 40 लोन की फाइल तूने लॉगिन की है। कोई जोलजाल करेगा तो जिंदगी भर के लिए जेल में जाएगा। नयन, ये जगह किसकी है जहाँ तूने शेड लगाया है? क्या मैडम, आपका हाथ तो बहुत भारी है। ये जगह हरिया की है, जिसका भाड़े का एग्रीमेंट मैंने ऑलरेडी आपको सबमिट कर दिया है। और मैडम, आप तो मेरी माता जैसी हो, और माता से कोई जोलजाल करता है क्या? 40 भैंसों का दूध निकलेगा तो बेचेगा कहाँ पर? यहाँ आसपास कोई शहर भी नहीं है बड़ा, तो लोन का रीपेमेंट कैसे होगा? मैडम, मैंने दूध की गाड़ी का लोन का अप्लाई किया है, जिसमें दूध गांव से शहर जाएगा और अमूल के कलेक्शन सेंटर में जमा हो जाएगा। मैंने खुद 5 साल दूध की गाड़ी चलाई है। आधे घंटे में ही मैं इस गांव से दूध कलेक्शन सेंटर में पहुंचा दूंगा।
और जो लौटते वक्त जो कैश में लेकर आऊंगा उसका कुछ पैसा बैंक में जमा करके बाकी का पैसा उन 40 लोगों में बांट दूंगा। दूध तो हम भी पीते हैं, और नयन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले ताज़ा दूध मेरे घर में पहुंचना चाहिए। बैंक ने मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, पति और बच्चे शहर से आते नहीं हैं। कम से कम यहाँ रहने का फायदा तो हो। मैंने ट्रांसफर के लिए यहाँ अप्लाई किया है, जितना जल्दी मंजूर हो जाए। मैं भी इस गांव से यहाँ से भागना चाहती हूँ। मैडम ये 40 भैंसे और इनका दूध आपके ही तो आशीर्वाद से है। आप चाहो तो इस बिजनेस में आपको पार्टनर बना दूं, मिलकर मिठाई की दुकान खोलेंगे और शहर में जाकर बेचेंगे। बस कर नयन, मुझे इस गांव में नहीं रहना है। तू एक काम कर, तू बैंक आकर सब लोगों की साइन करा ले। मैं जल्दी पैसे रिलीज करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भैंस का शेड का उद्घाटन में फीता काटने के लिए आप ही को बुलाऊंगा। सुरेश भाई मुंह मीठा करो, आपका लोन बैंक वालों ने पास कर दिया है। जल्द ही आप एक भरी पूरी भैंस के मालिक होगे। अरे गुड़िया की माँ, तुम्हारा वो भैंस का सपना पूरा हुआ ये नयन भाई की वजह से। अब हम दूध का कारोबार बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। अरे नयन भाई, अब आगे हमें क्या करना होगा ताकि हम आगे आमदनी शुरू कर सकें? धन्यवाद नयन भाई। ये तो सब आप लोगों का ही मेहनत का फल है। मैं तो सिर्फ मात्र जरिया हूँ। जल्दी इस गांव के 40 लोगों का भविष्य बदल जाएगा और इस बदलाव की वजह से जो खुशी मिलेगी वही मेरी असली कमाई है। सुरेश भाई, आप सभी लोगों को ये खुशखबरी दे दो, मैं आप लोगों के नाम के चेक बैंक से लेकर आता हूँ जो कल तक आपके खाते में जमा हो जाएंगे। हाँ नयन भाई, वो पैसा हम आप ही को देंगे जिससे आप शहर से भरी पूरी भैंस गांव लेकर आएंगे। और नयन भाई, मैं भी आपके साथ शहर भैंस खरीदने के लिए आऊँ? मैं भी शहर घुमाऊँ। अरे सुरेश भाई, आपको यहाँ रह के भैंस का शेड को साफ करना है और पानी और चारे का इंतजाम करना है। आप सब अब पार्टनर बन चुके हो, तो मिलकर दूध इकट्ठा करने के लिए बर्तन और बाल्टी का इंतजाम करो। मैं शहर जाता ही भैंसों के साथ मेरा फोटो मोबाइल पे भेज दूंगा। आप सब मिलके भैंसों के स्वागत का इंतजाम कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। भाभी, आप सभी लोगों को लेकर शेड में पहुँचो और चकाचक कर दो। हाँ नयन भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भैंसों का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। नयन का कुछ पता चला? 1 हफ्ता हो गया। तुम गए थे ना शहर उसको ढूंढने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम लोगों का पैसा लेके भाग गए? बहुत बहुत ढूंढा नयन को, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। और गांव में गए तो उसका घर भी बंद था और वहां पे ताला था। वो दरवाजा तोड़ के हमने देखा तो उसका सामान भी नहीं था और उसकी बहन और माँ सब गायब थे। फिर सामने दीवार पे देखा तो लिखा के गई भैंस पानी में। हमको तो पूरा शक है कि हम सबके 40 लाख रुपए डूब गए और मेरा प्रमोशन भी गया पानी में।